Hello friends, I heartily welcome you on my YouTube channel Medical Depth The Knowledge Adda. Today we will discuss about lipid profile test. दोस्तों, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि कंप्लीट कोलेस्ट्रॉल टेस्ट तथा लिपिड पैनल। यह एक ब्लड टेस्ट होता है जिससे आपके शरीर के ब्लड में मौजूद कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का पता चलता है। हमारे शरीर के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल की सूरत में हमारी आर्टरीज़ के अंदर ब्लॉकेज भी देखने को मिल सकती है, जिससे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट अटैक तथा स्ट्रोक जैसी बीमारी होने का खतरा हो सकता है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की हमें इसलिए भी आवश्यकता होती है क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की इनिशियल स्टेज होती है तब तक वह कोई ख़ास लक्षण नहीं देता, लेकिन जब तक लक्षण आने शुरू होते हैं तब तक बहुत सारा डैमेज हो चुका होता है और वह हमारे कंट्रोल में नहीं रह पाता। इसलिए हम इस टेस्ट की मदद से शुरू में ही सचेत हो सकते हैं और उससे बचने के उपाय तथा इलाज करा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल टेस्ट को किन किन परिस्थितियों में कराया जाता है, यानी कि हम ऐसी किन किन परिस्थितियों में मुब्तला जब होंगे तो इस टेस्ट के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको काफ़ी समय से हाई बीपी यानी कि उच्च रक्तचाप का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, पेशेंट हैं, या आप डायबिटीज़ टाइप 2 के पेशेंट हैं, आप एल्कोहलिक हैं यानी कि शराब या मदिरा वगैरह का बहुत सेवन करते हैं, आप ओबेस पर्सन हैं यानी कि ओबिसिटी ने आपको घेर रखा है, आप मोटापे का शिकार हैं, अगर आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ही कम करते हैं यानी ना के बराबर करते हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको रहती हैं, इसके साथ ही अगर किडनी वगैरह की कोई बीमारी है तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को कराने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको कंप्लीट कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाना है तो टेस्ट कराने से 10 से 12 घंटे पहले कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ LDL, HDL या किसी अन्य तरह की कोलेस्ट्रॉल टेस्ट को कराना है तो आप हल्का फुल्का कुछ खा भी सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपने फिजिशियन से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, और यदि आप किसी अन्य तरह की स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों को फील कर रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं, या किसी अन्य तरह के लक्षण आपको आ रहे हैं, या आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को हार्ट डिजीज़ रही हो या हार्ट रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम रही हो, इसके साथ अगर आप काफ़ी लंबे समय से किसी प्रकार की दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो ये सभी जानकारियाँ आपको अपने परामर्शकर्ता को ज़रूर देनी चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस टेस्ट में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, यानी कि इसके रिज़ल्ट्स में हम क्या क्या देखते हैं। एडल्ट्स की यानी कि वयस्कों के अंदर हम कोलेस्ट्रॉल लेवल, HDL, LDL, VLDL तथा ट्राइग्लिसराइड्स के रिज़ल्ट्स को देखते हैं। अब एक एक करके हम इन सभी के नॉर्मल वैल्यूज़ तथा इनके घटने और बढ़ने पर होने वाली समस्याओं को देख लेंगे, यानी कि हमें इसके घटने और बढ़ने से क्या क्या परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, हम इन सभी बातों पर अब डिस्कस करेंगे। कोलेस्ट्रॉल, इसकी नॉर्मल वैल्यू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर हमारे शरीर में कम है तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है और हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर यह वैल्यू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा और 239 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में हो तो यह हमारे हार्ट के लिए ख़तरा बन सकता है। और अगर यह कोलेस्ट्रॉल लेवल 240 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए तो ऐसी कंडीशन में हार्ट डिजीज़ का बहुत बड़ा ख़तरा बन जाता है। दोस्तों, अगर कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए तो मैंने इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। एक बात और बताते चलूं कि हमारे शरीर के अंदर यानी कि ब्लड के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हम चेक करते हैं तो उसको मिलीग्राम पर डेसीलीटर में ही चेक किया जाता है। ओके दोस्तों, अब बात कर लेते हैं LDL यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, नॉर्मल वैल्यू इसकी 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी हमारे शरीर के अंदर कम होनी चाहिए। 100 से लेकर 129 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो तो अभी कोई ख़ास खतरा नहीं होता, लेकिन अगर 130 से लेकर 159 मिलीग्राम पर डेसीलीटर
के बीच में अगर इसकी वैल्यू होगी तो हल्के खतरे की ये इंडिकेशन होगा। 160 और 179 के बीच में अगर इसकी वैल्यू हो तो ये और भी ज़्यादा खतरे को दर्शाता है। इसी के साथ अगर यह 190 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे शरीर और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है और हार्ट रिलेटेड डिजीज़ का कारण बन सकता है। अब बात कर लेते हैं HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसे कि हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू हमारे शरीर के अंदर 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हमारे शरीर के लिए अच्छा होगा। 40 से लेकर 59 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर इसकी वैल्यू हमारे शरीर के अंदर है तो भी ये ठीक है, कोई ख़ास दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर यह 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी कम हो जाए तो यह हार्ट रिलेटेड डिजीज़ का एक प्रमुख कारण बन सकता है। अब बात करते हैं VLDL यानी कि वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के बारे में। इसे भी बैड कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि डेंसिटी में अधिक कम होने के कारण यह हमारी आर्टरीज़ की वॉल में चिपक जाता है और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का कारण बन जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक साबित होता है और हमारे लिए फैटल भी हो सकता है। नॉर्मली यह 2 से लेकर 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे कम ही होना चाहिए और 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा की वैल्यू ख़तरनाक तथा फैटल साबित होगी। ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। इनकी वैल्यू हमारे शरीर के अंदर नॉर्मली 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तथा 151 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच अच्छी मानी गई है। यदि यह 201 से 499 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के हाई वैल्यू में हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं तो यह एथेरोस्क्लेरोसिस का कारण बनते हैं, जिससे आर्टरीज़ के अंदर हार्डनेस आ जाती है और आगे चलकर यह स्ट्रोक, हार्ट अटैक तथा अन्य हार्ट डिजीज़ के लिए ज़िम्मेदार बन जाते हैं और ये हमारे लिए ख़तरनाक बन जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स and please do subscribe and press the bell icon. Thank you for watching.